Welcome to chemistry class of class 7 CBSE. Okay, so students, today we will start our chemistry syllabus with the chapter acids, bases and salts. ये तुमने सुना है एसिड का नाम बहुत बार, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चर्चा करेंगे और क्या सीखेंगे, व्हाट डू वी लर्न इन दिस चैप्टर और व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, क्या क्या है इसी चैप्टर में, वो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस थ्रू टेस्ट। पहले कुछ एसिड और कुछ ऐसा बेस है जिसे हम टेस्ट से ही पहचान सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। कुछ एसिड कुछ बेस ऐसा है जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना ही अपने टंग से, अपने जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आएगा इंडिकेटर। और इंडिकेटर भी बहुत तरह का है, तो हमारे चारों तरफ कौन कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मीन्स किसी चीज़ को न्यूट्रल करना, मीन्स एसिड और बेस अगर हम मिक्स कर दे तो उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। एंड लास्ट वन, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडेज लाइफ। ओके, सबके लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन क्या क्या है, यूज़ क्या है न्यूट्रलाइजेशन का, वो डिस्कस करेंगे। तो दिस 4 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। So first we start आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम एक टेबल मिलेगा हमें, जिस टेबल में कुछ सब्सटेंस का नाम भी रहेगा, तो उसका टेस्ट पता करना है। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है ना, फर्स्ट कॉलम में है सब्सटेंस का नाम और सेकंड कॉलम में है उसका टेस्ट, सावर या बीटर या फिर एनी अदर टेस्ट। वन बाय वन मैं बताता हूँ। फर्स्ट, लेमन जूस। डेफिनेटली लेमन जूस इज सावर इन टेस्ट। नेक्स्ट, विनीगर। विनीगर भी सावर इन टेस्ट। कार्ड भी सावर इन टेस्ट। शुगर ना तो सावर है ना बीटर है, तो उसे एनी अदर टेस्ट में दे देते हैं ए। कॉमन सॉल्ट, वो भी एनी अदर टेस्ट में दे देते हैं ए। बेकिंग सोडा इज बीटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा तुम लोग अगर जानते हो तो उसका जो टेस्ट है वो बीटर है। आमला फिर से है एक फ्रूट, जानते हो, सावर इन टेस्ट। अनराइप मैंगो, कच्चा आम, ये भी तुम लोग जानते हो, डेफिनेटली सावर इन टेस्ट। एंड फाइनली क्यूकम्बर का टेस्ट बीटर हो सकता है, ये तो इसे हम बीटर में रखते हैं। क्यूकम्बर इज बीटर इन टेस्ट। तो ये सब चीज़ तुम्हारे घर में मिलता है, तो तुम खुद टेस्ट करके इन सब चीज़ का टेस्ट जान सकते हो और ये टेबल फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखना है कि इस टेबल से हमें क्या ताल्लुक़ है, क्यों हम ये टेबल देखा। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है, 2 चीज़ है जिसके बारे में हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए। वो क्या? फर्स्ट, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड to do so and do not touch anything unless asked to do so। कुछ भी टेस्ट मत करना जब तक ना तुम्हें कहा जाए, कोई बड़ा तुम्हारे साथ रहे और कहे कि इसे टेस्ट करो, तब तक टेस्ट मत करना। कोई भी अननोन चीज़ को टेस्ट मत करना। एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, कोई भी ऐसी चीज़ को छूना मत जब तक ना कहा जाए। क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस के बारे में। हो सकता है कि ये हमारा बहुत हार्म कर सकते हैं, ठीक है, हमारा सीरियस ट्रबल हो सकता है, चोट पहुंच सकते हैं हमें। ओके, नाउ एसिड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं। फर्स्ट जो पिक्चर आया ये किस चीज़ का पिक्चर है ना, लेमन जूस। सेकेंड जो पिक्चर आया, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कार्ड। थर्ड जो पिक्चर आया, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विनीगर। एंड 4 नंबर जो पिक्चर आया, दिस इज़ द अनराइप मैंगो। सो लेमन जूस, कार्ड, विनीगर, अनराइप मैंगो। अब क्या इन चारों चीज़ों से क्या बोल सकते हैं ना, दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इन सभी का टेस्ट है सावर, तो इन सभी चीज़ों में एसिड है।
दस दे आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस, तो उन लोगों को उनको कहा जाता है एसिडिक सब्सटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. The acids in these substances are natural acid। तो इसका मतलब एसिड जो है वो इस वर्ड से आया है। एसार एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सावर, लैटिन का एक वर्ड, उससे एसिड ये वर्ड आया है। और इन सभी सब्सटेंस में जो भी एसिड्स है सब है नेचुरल एसिड, मतलब नेचर से आया है ये सब एसिड। ओके, नेक्स्ट बेसिस। बेसिस किसे कहते हैं, फिर कुछ पिक्चर्स आ रहे हैं, 3 पिक्चर आ गया है ऑलरेडी। बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट एंड शैम्पू। इन तीनों में कॉमन क्या है ना, इन तीनों में कॉमन ये है कि दिस सब्सटेंसेस आर बीटर इन टेस्ट, इन सब का टेस्ट बीटर है। इफ़ यू रब द सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को थोड़ा पानी में, हल्का पानी में देके एक सोल्यूशन बनाया, बनाने के बाद व्हाट ना, इफ़ यू रब द सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन 2 फिंगर्स इट फील्स सोपी, सोप जैसा पिछले होता है, स्लिप करता है, ऐसे ही सोपी फीलिंग आएगा। टूथपेस्ट में भी सेम, शैम्पू में भी सेम सोपी फीलिंग्स आएगा, और इन सभी का टेस्ट है बीटर। These substances are known as bases. Nature of such substances are called basic. इन्हीं सब सब्सटेंसों को कहा जाता है बेस, और यही नेचर को कहते हैं बेसिक नेचर। ओके, so these are the basic substance और bases. Okay, now what we learn, some name of some natural acids. ओके, तो फर्स्ट है हमारा विनीगर, ये है विनीगर, और विनीगर में कौन सा एसिड रहता है, एसेटिक एसिड। नेक्स्ट देखो क्या है ये, इट इज़ एंट, एक एंट आया है, और इस एंट के स्टिंग में, स्टिंग मतलब ये हिस्सा जहाँ से वो एंट हमें डसता है तो थोड़ा जलन होता है, वो जलन एसिड के कारण होता है। और ये है हमारा एंट के स्टिंग में जो एसिड रहता है फॉर्मिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है लेमन जूस। लेमन जूस हो, ऑरेंज जूस हो, तो इन सभी में जो एसिड रहता है उसे कहते हैं साइट्रिक एसिड, और इन्हीं सब फलों को कहते हैं साइट्रस फ्रूट। ओके, और इस स्लाइड के लास्ट में आ रहा है स्पिनाच। स्पिनाच मतलब साग हो, तो साग में क्या रहता है, ऑक्सालिक एसिड। ओके, दिस आर द नेम ऑफ सम नेचुरल एसिड्स। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न द नेम ऑफ सम मोर नेचुरल एसिड्स। क्या क्या है, फर्स्ट आया है कार्ड। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये कार्ड है ना, तो कार्ड में कौन सा एसिड रहता है ना, कार्ड में रहता है लैक्टिक एसिड। ओके, कार्ड के बाद क्या आ रहा है, कार्ड के बाद आ रहा है आंवला, और आंवला में क्या रहता है, आंवला में रहता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये एक एसिड रहता है आंवला के अंदर। और लास्ट में आ रहा है टामारिंड। टामारिंड भी एसिडिक है, उसमें रहता है टार्टारिक एसिड। तो दिस आर द नेम ऑफ सम नेचुरल एसिड्स नोन, जो चीज़ हम खाते हैं डेली उन्हीं सब चीज़ों को लिया गया, तो उनमें ये सब एसिड रहता है। अब हम देखेंगे नेम ऑफ सम नेचुरल बेसिस। ठीक है, कुछ बेसिस का नाम देखेंगे जो मिलता है। तो फर्स्ट जो पिक्चर आ रहे हैं उस पिक्चर का नाम है लाइम वाटर। ध्यान से देखो, लाइम वाटर, चूनो जल, मतलब है लाइम और वाटर दोनों एक साथ हो जाए तो नींबू पानी हो जाएगा, पर ये क्या क्या है ना, चून को पानी में डाला, डालने के बाद थोड़ा इंतज़ार किया, फिर ऊपर में जो हिस्सा पड़ा रहेगा पानी का वही है लाइम वाटर। उसमें कौन सा बेस रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट पिक्चर सोप। सोप में 2 तरह का बेस रह सकता है। एक सोप में क्या रह सकता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों तरह का बेस सोप में रह सकते हैं। सोप के बाद आ रहा है क्लीनर।
तो क्लीनर में क्या रह ये एक्चुअली विंडो क्लीनर है, तो विंडो क्लीनर में रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी बेस रहता है कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट में एक आ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें रहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली ये मेडिसिन में यूज़ होता है, हम एंटासिड टैबलेट्स खाते हैं तो उनमें जनरली ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ होता है, जिनमें रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया है कि सब एसिड को या सब बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। वेरी करेक्ट क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि वो एसिड ना बेस। टेस्ट करने से हमारा हार्म होगा, बिना टेस्ट किए हम अभी पता नहीं लगा सकते उसका टेस्ट कैसा है, कैसे पता चलेगा। तो उससे पता लगाने के लिए एक तरीका हमने डिस्कवर किया है, दैट इज़ नथिंग बट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर ये तुमने सुना है, ट्रैफिक सिग्नल में भी इंडिकेटर रहते हैं। रेड इंडिकेटर माने स्टॉप हो जाओ, येलो मतलब स्लो चलो, ग्रीन मतलब तुम जा सकते हो, 3 लाइट रहता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर। तो यहाँ पे भी एसिड बेस को पहचानने के लिए ऐसा ही कलर चेंज होता है जिसे कहते हैं इंडिकेटर। देखते हैं क्या है। स्पेशल टाइप of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. कुछ खास तरह का सब्सटेंस होता है जिसका मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कुछ भी एसिडिक है और बेसिक है। तो ये जो स्पेशल सब्सटेंस है, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance। मतलब हो सकता है कि ये इंडिकेटर को हमने कोई एसिडिक या फिर कोई बेसिक सब्सटेंस में यूज़ किया तो उसका कलर चेंज करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो उसी से पता चलता है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है ना कि बेसिक सॉल्यूशन है। Now there are name of some natural indicators. Their name is turmeric, litmus, China rose, petals, etc. These are the name of some naturally occurring indicators. तो नेक्स्ट क्लास में इस इंडिकेटर के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे, डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इस तरह का और भी वीडियो जब भी पोस्टेड होगा, इस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Okay, so thank you everyone, thank you very much.